सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को हाई प्रोफाइल केसेस वापस लेने तक रोक दिया। इस्तफसार किया, बताया जाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तकर्रुर और तबादले किस बुनियाद पर किए गए। रिमार्क्स दिए गए कि नैब लाहौर और FIA से कई अफसरान का तबादला किया गया। हाई प्रोफाइल केसेस में तबादले और तकारीनियों पर तशवीश है। महंगाई की नई लहर आने को तैयार। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव ₹1.61 में इजाफा। ओपन मार्केट में भी डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज की मालियत 1735 अरब रुपए बढ़ी। दरिया सहरा बन गए, तालाबों में रेगिस्तान का मंजर। सिंध और पंजाब में पानी नायाब। इंसानों हैवानों के लिए प्यास बुझाना इम्तिहान बन गया। खुश्क साली ने जमीनें बंजर कर दी, फसलें तबाह हो गईं। लोग ठिकाने बदलने पर मजबूर। पानी की किल्लत पर सरापा एहतजाज। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। पाकिस्तान में हीट वेव के इम्कानात 100 गुना से जायद। चिलचिलाती गर्मी में पंखे बंद। लोड शेडिंग ने शहरियों की नींदें उड़ा दी, सुकून बर्बाद कर दिया। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरों में 6 से 8, मज़ाफ़ात में 10 घंटे तक बिजली गायब। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म पावर डिवीजन और वज़ीर तवानाई पर बरहम। बोले, पावर प्लांट्स चलने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग की रिपोर्ट्स का नोटिस। खुर्रम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक और मुतल्लिका वजारतों के आला हुकाम से जवाब तलब। कहते हैं 1 मई से लोड शेडिंग सिफर करने का हुक्म दिया, उल्टा लोड शेडिंग बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी और पानी की सूरत हाल पर अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ारत ख़ज़ाना, FBR, वज़ारत आबी वसाइल समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे को रोकने, पानी की तकसीम और बहरान से मुतालिक उमूर पर मुशावरत होगी। गैर ज़रूरी अशिया की इम्पोर्ट पर पाबंदी से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल दौरा कराची का इम्कान। वज़ीर आज़म कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका। अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, अमरीकी और पाकिस्तानी सरमायाकारों और पाकिस्तानी ताजरों के लिए मौके पैदा करेंगे। बिलावल भुट्टो अतालवी हम मनसब से भी मिले। वज़ीर ख़ारिजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से भी बिलावल भुट्टो मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। आया हो, मेरे पास कोई काबीना नहीं। मैं अपने सूबे की आवाम की खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ता रहूँगा। लाख खारदार तारे आप मेरे रस्ते में बिछाएं, मैं उन खारदार तारों को अबूर कर कर अपने सूबे की आवाम के दुख दर्द में उनके साथ शामिल होऊंगा। इमरान नियाज़ी साहब, आप कान खोल के सुन लें। 1.5 माह होने के बावजूद काबीना नहीं बनी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, लाख रुकावटों के बावजूद कोई मुझे पंजाब के लिए काम करने से नहीं रोक सकता। इमरान खान अदारों को तबाह करने की साजिश कर रही हैं। इमरान हुकूमत ने 4 साल में पंजाब को महंगाई के दलदल में फंसा दिया। अदारों को फौज के खानदान की लॉन्ग मार्च में शिरकत की बात का नोटिस लेना चाहिए। किसी सूरत गरीब आदमी के कपड़े छीनने की इजाज़त नहीं दूंगा। हमजा शहबाज खुद पंजाब में काबीना नहीं चाहते। मोनिस इलाही कहते हैं, हमजा शहबाज ऐसी मुर्गी हैं जो सारे अंडों पर खुद बैठना चाहती है। ये पंजाब है, हमजा शहबाज का पोल्ट्री फार्म नहीं।
वो तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हमजा शहबाज का वज़ीर आला के मनसब पर रहना बिला जवाज़ और गैर कानूनी है। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा मोनिस इलाही का हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। आज इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए पर पहुंच चुका है। असद उमर कहते हैं ज़मीर खरीदकर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। पीटीआई हुकूमत में कोरोना के बावजूद रोजगार में इजाफा हुआ। बंद कमरों की साजिश और ज़मीर खरीदकर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। नए इंतखाबात के ऐलान से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल खत्म हो जाएगा। तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी और लॉन्ग मार्च। तहरीक इंसाफ ने पेशगी मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के 200 से ज़ायद कारकुनान को बनी गाला पहुंचा दिया गया। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन मुमकिना गिरफ्तारी को रोकने और मज़ाहमत करेंगे। मुमकिना लॉन्ग मार्च की कामयाबी और गिरफ्तारी रोकने के लिए कारकुनों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। उमर सरफराज ने बरतरफी नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज को ओहदे से हटाना गैर कानूनी है। गवर्नर पंजाब की बरतरफी का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक सदर के इख्तियारात को रूल्स के तहत खत्म नहीं किया जा सकता। सदर ने कहा गवर्नर का कोई मिसकंडक्ट नहीं, ना कोई आइन की खिलाफ वर्जी है। बाबर अवान कहते हैं गवर्नर सदर की खुशनुदी के मुताबिक काम कर सकता है। उमर सरफराज चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पंजाब असम्बली में पंजाब पुलिस बुलाई गई। मुखालिफ उम्मीदवार को उठाकर बाहर फेंका गया। जब से इम्पोर्टेड वजीर आज़म आया है उसने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए हर काम किया। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली का महफूज फैसला कल सुनाएगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 30 रोज में फैसला करने का पाबंद है। कल 1 माह मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ केस का मंगल को फैसला महफूज किया था। बरामद बारूदी मवाद भी नाकारा बना दिया गया। डीआईजी सीटीडी कहते हैं उमरकोट से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द अदालत से रिहा हुआ था। बाद में उसने कराची में यह कार्रवाई की। दहशतगर्द रेलवे ट्रैक धमाकों में भी मुलव्वस था। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के आज होने वाले पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। सरगोदा में होने वाले जलसे के लिए कंटेनर्स लगाकर स्टेज बना दिया गया। पंडाल में 150 फुट चौड़ा 200 फुट लंबा स्टेज बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के पावर शो से हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 2 अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए। 18वें ग्रेड के ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर हसन सजाद नकवी को सक्खर से लाहौर भेज दिया गया। 18वें ग्रेड के ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर हुसैन अली का तबादला लाहौर से सक्खर कर दिया गया। तबादले का नोटिफिकेशन चेयरमैन नैब ने जारी किया। FIA में तकर्रुर और तबादले ग्रेड 20 के ऑफिसर जहांजेब नज़ीर खान डायरेक्टर FIA लाहौर तैनात। जहांजेब नज़ीर डायरेक्टर FIA पंजाब जोन अपने फराइज सर अंजाम देंगे। DG FIA की हिदायत पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का मिस्र का सरकारी दौरा। मिस्री बहरिया के हेडक्वार्टर्स आमद पर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का पुरतपाक इस्तकबाल।
नेवल चीफ की मिस्री बहरिया के कमांडर इन चीफ और दीगर अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने मिस्री बहरिया के जहाज़ और दीगर तंसीबात का भी दौरा किया। मेज़बान हुकाम ने खित्ते में बहरी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा।